दोस्तों, कल्पना कीजिए उस ठंडी सुबह की जब दिल्ली शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल मरीजों की भीड़ से भरा हुआ था और उस भीड़ में एक कमजोर दुबली-पतली बुजुर्ग महिला जिनका नाम था कमला देवी लड़खड़ाते कदमों से अंदर घुसी। उनके चेहरे पर थकान की गहरी रेखाएं थीं, शरीर पर गरीबी का बोझ साफ नजर आ रहा था। कपड़े पुराने और फटे हुए, हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर के साथ साथ एक छोटी सी उम्मीद की चमक भी थी, जो यह बता रही थी कि शायद आज कोई उनकी मदद कर देगा। लेकिन क्या पता था कि वहां उनका इंतजार सिर्फ अपमान और दर्द ही कर रहा था। कमला देवी ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाई, बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्लीज जरा देख लो। लेकिन उस डॉक्टर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और बिना किसी दया के पूछा, इलाज के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? और जब कमला देवी ने कांपती आवाज में कहा कि नहीं बेटा, पैसे तो नहीं हैं, लेकिन भगवान के लिए मेरा इलाज कर दो, तो डॉक्टर का चेहरा और सख्त हो गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया और ठंडे लहजे में कहा, इन्हें बाहर निकालो, हम यहाँ फ्री का इलाज नहीं करते, हर कोई ऐसे ही आ जाता है, हमारे पास वक्त नहीं है इन सब के लिए। सिक्योरिटी गार्ड ने बिना सोचे समझे कमला देवी को झटके से पकड़ा और धक्का देकर बाहर फेंक दिया। बेचारी महिला फर्श पर गिर पड़ी, उनके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। आसपास खड़े लोग यह सब देखते रहे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर मदद नहीं की। कोई तो तमाशा देख रहा था, कोई चुपचाप फुसफुसा रहा था कि लगता है कोई गरीब बेसहारा औरत है, शायद किसी वृद्धाश्रम से भागकर आई होगी। और कमला देवी बाहर के बरामदे में बैठ गईं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या मेरी जिंदगी की अब कोई कीमत नहीं बची? क्या एक माँ इतनी बेसहारा हो सकती है कि उसे अस्पताल से धक्के मारकर निकाल दिया जाए? और क्या इंसानियत अब सिर्फ पैसों की मोहताज हो गई है? तभी वहां से गुजरते हुए एक गरीब सफाई वाला, जिसका नाम था शंकर, उनकी हालत देखकर रुक गया। उसके हाथ में झाड़ू और पोछा था, लेकिन आंखों में इंसानियत की ऐसी चमक थी जो किसी अमीर की आंखों में भी नहीं मिलती। वह फौरन दौड़कर कमला देवी के पास आया और बोला, अम्मा, आप चिंता मत करो, आओ मैं आपको सहारा देता हूँ, उठो। और उसने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और फिर अपने छोटे से झोपड़े की ओर ले गया, जहाँ टीन की छत थी, टूटी हुई चारपाई थी, मिट्टी का फर्श था, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया समा सकती थी। शंकर ने कमला देवी को चारपाई पर बैठाया, उनकी नब्ज देखी और अपनी जेब से पैसे निकालकर पास की दवा की दुकान से दवा खरीद कर लाया। और जब कमला देवी ने कांपते होठों से कहा कि बेटा, तू खुद गरीब है, फिर भी मेरे लिए दवा ले आया, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तो शंकर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा, गरीब हूँ तो क्या हुआ, लेकिन इंसान हूँ, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप बस आराम करो, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। और आज से आप हमारे इसी घर में रहेंगी, जहाँ कोई आपको बोझ नहीं समझेगा। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे भगवान ने खुद किसी फरिश्ते को उनके लिए भेज दिया हो, और धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। लेकिन दिल में एक गहरा जख्म था जो रातों को उन्हें जगा देता था। वे रोती और बुदबुदाती कि काश मेरा बेटा मुझे ऐसे बेसहारा न छोड़ता। शंकर उनकी बातें सुनता था, लेकिन कभी सवाल नहीं करता। उसे था कि अम्मा की कोई अधूरी कहानी है जो वक्त आने पर खुद ब खुद खुल जाएगी। और वह कमला देवी की सेवा ऐसे करता जैसे अपनी सगी माँ की करता हो। सुबह उठकर उन्हें गर्म खिचड़ी खिलाता, दवा देता और शाम को उनके पास बैठकर उनका हालचाल पूछता। धीरे धीरे अम्मा का चेहरा खिलने लगा, लेकिन आंखों में छिपा दर्द अब भी साफ दिखाई देता था, जो बताता था कि उनके दिल में कितना बड़ा तूफान छिपा हुआ है। एक दिन शंकर ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, अम्मा, आप अकेली क्यों हैं? कोई अपना नहीं है क्या आपका? और कमला देवी ने कुछ पल खामोश रहकर आंसू बहाए, फिर कांपती आवाज में बोली, बेटा, मेरे अपने ही मेरे लिए पराये हो गए।
सबसे बड़ा दुख तो यही है कि जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी दे दी वे ही मुझे भूल गए। और जब शंकर ने सहानुभूति से पूछा कि कैसे अम्मा, जरा बताओ, शायद आपका मन हल्का हो जाए, तो कमला देवी ने गहरी सांस ली और अपने अतीत के दर्द भरे पन्ने खोलने लगी। बोली कि मेरा एक ही बेटा है, रोहन सिंह, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसके पिता जल्दी गुजर गए थे। मैं अकेली ही मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अपनी नींदें त्यागी, भूख प्यास भुलाई और मेरी मेहनत रंग लाई। वह बड़ा होकर आईपीएस अधिकारी बन गया, जिस पर मुझे बहुत गर्व था। लेकिन अगले ही पल कमला देवी का चेहरा मुरझा गया। वे बोली कि बेटा अफसर बना, गाड़ी में घूमने लगा, लोग उसे सलाम करने लगे। लेकिन शादी के बाद जब बहू घर आई तो सब कुछ बदल गया। बहू को मेरा घर में रहना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि मैं बोझ हूँ, मेरी देखभाल उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वह अक्सर रोहन से कहती कि तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, हमेशा बीमार रहती है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। शुरू में रोहन मेरा साथ देता था, लेकिन धीरे धीरे वह बहू की बातों में आ गया और एक दिन उसने मुझे सामने बैठाकर कहा कि माँ, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा, वहां तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा जाएगा। मैंने रोते हुए कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या आज तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो? लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अगले दिन गाड़ी में बैठाकर मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आया और वहां मैं रह तो रही थी, लेकिन दिल घुटता था। जब बीमार पड़ी तो सोचा अस्पताल में इलाज हो जाएगा, लेकिन वहां से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया। शंकर की आंखें लाल हो गईं, उसके दिल में गुस्से की आग जल उठी, लेकिन उसने ठान लिया कि अब अम्मा अकेली नहीं रहेंगी। वह मन ही मन कसम खा रहा था कि जब तक सांस चलेगी मैं उनका सहारा बनूंगा। और कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, तूने मुझे अपना कर वह दिया है जो मेरे अपने ने छीन लिया। भगवान तुझे बहुत खुश रखे। और उस रात झोपड़े में कमला देवी ने लंबी सांस ली। उन्हें लगा कि दर्द का बोझ हल्का हो गया है। लेकिन शंकर के दिल में यह बात गहराई तक उतर गई कि कैसे एक माँ जिसने आईपीएस बेटा बनाया, आज बेसहारा होकर सड़कों पर धक्के खा रही है। और वक्त का पहिया अब एक बड़ा मोड़ लेने वाला था, जो सब कुछ बदल देगा। एक दिन दिल्ली की उन व्यस्त सड़कों पर, जहां लोग अपनी अपनी जिंदगी में भाग रहे थे, एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। स्वच्छ भारत अभियान का उद्घाटन, जहां शहर के बड़े बड़े लोग, पत्रकार और आम नागरिक इकट्ठा थे। और मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था आईपीएस अधिकारी रोहन सिंह को। वह साफ सुथरी वर्दी में मंच पर पहुंचा। सलामियों की गूंज चारों तरफ फैल गई। पत्रकारों ने फोटो खींचे, भीड़ ने तालियां बजाईं और रोहन गर्व से भाषण देने लगा कि हम सबको मिलकर समाज से गंदगी मिटानी होगी, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। और भीड़ तालियों से गूंज उठी। लेकिन उसी भीड़ में सामने बैठी कमला देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वे कांपते होठों से बोली कि यह तो मेरा बेटा है। और शंकर चौंककर उनकी ओर देखा। उसने हैरानी से पूछा कि क्या यह अफसर आपका बेटा है? और कमला देवी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा कि हाँ बेटा, यही मेरा खून है, जिसके लिए मैंने जिंदगी कुर्बान की, लेकिन आज यह मुझे पहचानने से भी कतराता है। शंकर के दिल में गुस्से की लहर दौड़ी, लेकिन उसने कमला देवी का हाथ थामा। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब रोहन मंच से नीचे उतरा तो उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी। पल भर के लिए उसका दिल धक से रह गया, चेहरा पीला पड़ गया। वह ठिठक कर रुक गया, मन ही मन सोचा कि मां यहाँ कैसे? और कमला देवी खड़ी हो गईं। उनकी थरथराती आवाज में बोली कि बेटा, क्या आज भी तू मुझे देखकर अनजान बनेगा? और भीड़ का शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया। सबकी नजरें रोहन और कमला देवी पर टिक गईं। पत्रकार कैमरे लेकर भागे, फोटो खींचने लगे। रोहन के चेहरे पर शर्म की लालिमा दौड़ गई। उसके कानों में माँ की आवाज गूंज रही थी कि बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, वही माँ जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी भूख प्यास भुलाकर तुझे पढ़ाया और इस वर्दी तक पहुँचाया।
लेकिन तूने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। भीड़ फुसफुसाने लगी कि क्या यह सच है? एक आईपीएस अफसर ने अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। रोहन की पत्नी भी वहां खड़ी थी, उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। लोग उसे घूर रहे थे और शंकर आगे बढ़ा, बोला कि हाँ, यही सच है। जिस मां ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस बेटे को बनाया, उसी को इसने बहू के कहने पर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अगर मैंने उस दिन अम्मा को अस्पताल से उठाकर अपने झोपड़े में न ले जाता, तो शायद आज वे जिंदा भी न होती। और उसकी आवाज में सच्चाई और गुस्सा दोनों घुल मिल गए थे। रोहन के कदम लड़खड़ आने लगे, उसके दिल पर जैसे पहाड़ रख दिया गया हो। भीड़ की फुसफुसाहट अब सवालों में बदल चुकी थी। पत्रकारों के कैमरे चल रहे थे और रोहन अपनी मां की ओर दौड़ा, उनके पैरों में गिर गया। आंसू से उसकी वर्दी भीग गई। बोला कि मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने पत्नी की बातों में आकर सबसे बड़ा पाप किया। मुझे आपको वृद्धाश्रम नहीं छोड़ना चाहिए था। कमला देवी ने कांपते हाथों से बेटे का सिर उठाया और कहा कि बेटा, तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन याद रखना, माँ बाप को ठुकराने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। मेरी पीड़ा तुझे जिंदगी भर याद रहेगी। और भीड़ की आंखें नम हो गईं। शंकर के चेहरे पर भी आंसू थे, लेकिन उसके दिल में संतोष था कि सच्चाई सामने आ गई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि उस दिन का कार्यक्रम रोहन सिंह की जिंदगी का सबसे कड़वा सच बन गया। जहां वह समाज को इंसानियत का भाषण दे रहा था, वहीं उसकी मां की पीड़ा ने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया। मां के पैरों में गिरकर माफी मांगने के बाद रोहन देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी वर्दी पर धूल लग चुकी थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भीड़ खामोशी से देख रही थी। कुछ लोग भावुक हो गए, कुछ ने सिर हिलाकर कहा कि आज यह अवसर नहीं, बल्कि एक बेटा टूटा है। रोहन ने अपनी मां को उठाया और झुककर कहा कि मां, आज से आप कहीं और नहीं जाएंगी। मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा और जो गलती मैंने की है, उसे इंसानियत की सेवा करके सुधारूंगा। उसकी पत्नी चुपचाप खड़ी थी। जब सबकी नजरें उस पर पड़ी, तो वह रोते हुए बोली कि माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिद और गलत सोच की वजह से यह सब हुआ। मैंने आपको बोझ समझा, जबकि आप तो घर की बरकत थीं। और कमला देवी ने भारी मन से कहा कि बहू, अब यह गलती दोबारा मत करना। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो घर से बरकत चली जाती है। रोहन की आंखों में पछतावे की आग जल रही थी। उस रात वह घर नहीं गया। माँ और शंकर दोनों को साथ लेकर अपने क्वार्टर में बैठा रहा। बार बार माँ का हाथ पकड़कर कहता कि माँ, अब मैं आपकी सेवा करके ही चैन लूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी गलती का बोझ समाज के हर उस बेटे तक पहुँचे जो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं। और कमला देवी चुप थीं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में संतोष था कि बेटा जाग गया है। अगले दिन रोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया वाले जुटे, पत्रकारों ने कैमरे लगाए। रोहन मंच पर आया और सीधे कहा कि आज मैं एक आईपीएस अधिकारी नहीं, बल्कि एक गुनहगार बेटा बनकर आपके सामने हूँ। मैंने अपनी माँ को पत्नी के दबाव में आकर वृद्धाश्रम छोड़ा। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। माँ ने मुझे जन्म दिया, पाला, पढ़ाया और आईपीएस बनाया, लेकिन मैंने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। इसके लिए मैं अपनी माँ से, समाज से और भगवान से माफी मांगता हूँ। पूरा हॉल खामोश हो गया। कई लोगों की आंखें भर आईं। फिर रोहन ने ऐलान किया कि आज से मैं अपनी माँ को घर ले जा रहा हूँ और साथ ही एक एनजीओ शुरू कर रहा हूँ। नाम होगा माँ का आशीर्वाद। इसमें हर बेसहारा माँ बाप, हर भूखा गरीब और हर बेघर इंसान को सहारा मिलेगा। कोई भी माँ बाप सड़कों पर धक्के खाते नजर नहीं आएंगे। और लोगों ने तालियां बजाईं। पत्रकारों ने उसकी बातों को सुर्खियां बना दी। लेकिन रोहन यहीं नहीं रुका। उसने शंकर की ओर इशारा करके कहा कि इस एनजीओ का नेतृत्व मैं खुद नहीं करूंगा, बल्कि वह इंसान करेगा जिसने मेरी मां को तब सहारा दिया जब मैंने उन्हें ठुकरा दिया था। मैं इस सफाई वाले भाई को एनजीओ का हेड घोषित करता हूं। और भीड़ तालियों से गूंज उठी। शंकर की आंखों से आंसू निकल पड़े।
उसने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन अगर इंसानियत की सेवा का मौका मिलेगा तो यह मेरे लिए भगवान का आदेश होगा। और कमला देवी ने बेटे और शंकर दोनों को गले से लगा लिया। उस पल वहां खड़े हर इंसान ने महसूस किया कि इंसानियत का असली रूप यही है, गलतियों को स्वीकारना, माँ बाप को अपनाना और गरीब को सम्मान देना। और कुछ ही दिनों में रोहन सिंह के नए एनजीओ माँ का आशीर्वाद की चर्चा पूरे दिल्ली में फैल गई। अखबारों की सुर्खियां थीं कि आईपीएस अफसर ने अपनी गलती मानी, बेसहारा माँ बाप के लिए खोला सहारा घर। शहर के बड़े बड़े लोग, छोटे दुकानदार, कॉलेज के छात्र और यहाँ तक कि रिक्शा वाले भी आगे आकर मदद करने लगे। कोई राशन लाता, कोई पैसे देता, कोई आकर सेवा करता। धीरे धीरे एनजीओ का पहला केंद्र खुल गया, जहाँ बड़ा हॉल था, बेसहारा माँ बाप आराम से रह सकते थे। साफ सुथरे कमरे, दवाइयों का इंतजाम और रोजाना भरपेट भोजन। और सबसे खास कि एनजीओ की कमान शंकर के हाथ में थी, जिसने इंसानियत का असली फर्ज निभाया था। अब सब उसे भाई साहब कहकर सम्मान देते। शंकर हर सुबह कमला देवी के चरण छूकर दिन शुरू करता और बाकी बुजुर्गों की सेवा में लग जाता। कमला देवी अब खुश थीं, उनकी आंखों में संतोष था कि बेटा अपनी गलती सुधार चुका है और शंकर जैसा नेक इंसान अब सैकड़ों माँ बाप का सहारा बन रहा है। एक दिन कमला देवी ने आंसू भरी आंखों से रोहन से कहा कि बेटा, तूने अपनी गलती मान ली, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। भगवान तुझे और तेरे इस कदम को आशीर्वाद देंगे। और रोहन ने माँ के पैर छुए, बोला कि माँ, अगर मैं आपको खो देता तो जिंदगी भर चैन से जी नहीं पाता। अब मेरी पूरी कमाई, मेरा पद और ताकत गरीबों और बेसहारों की सेवा में लगेगी। और धीरे धीरे एनजीओ का दायरा बढ़ता गया। दूर दूर से बेसहारा माँ बाप आने लगे। जिनके पास ठिकाना नहीं था उन्हें छत मिली, जिनके पास खाना नहीं था उन्हें भरपेट भोजन मिला, जो अकेलेपन से टूट चुके थे उन्हें नया परिवार मिल गया। लोग कहते कि यह जगह किसी आश्रम से ज्यादा एक सच्चे घर जैसी है, जहां बूढ़े माँ बाप को सम्मान मिलता है, जिन्हें उनके अपने बेटे भू ने ठुकरा दिया था। रोहन अक्सर वहां आकर बुजुर्गों से मिलता, उनका हाल पूछता और शंकर को गले लगाकर कहता कि अगर उस दिन तूने मेरी माँ को सहारा न दिया होता तो शायद मैं कभी इंसानियत का असली रूप न देख पाता। आज यह सब तेरी वजह से मुमकिन हुआ है। और शंकर विनम्रता से मुस्कुराता, कहता कि साहब, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो मेरा फर्ज था। भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं एक माँ की सेवा कर सकूं। असली फर्ज तो आपका है। आपने इस काम को इतना बड़ा बना दिया और समाज के लिए यह एनजीओ एक मिसाल बन गया, जहां से हर दिन दुआएं निकलती। बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और कमला देवी का चेहरा अब चमकने लगा, क्योंकि उन्हें अपना बेटा वापस मिल गया था और साथ ही सैकड़ों नए बेटे बेटियां भी। एक दिन एनजीओ के कार्यक्रम में रोहन ने जनता से कहा कि दोस्तों, माँ बाप को बोझ समझना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो कभी चैन नहीं मिलेगा। मैंने अपनी गलती से सीखा है कि माँ बाप को ठुकराने वाला हमेशा अंदर से खाली रह जाता है, लेकिन उनकी सेवा करने वाला इंसानियत का असली सपूत कहलाता है। और कमला देवी ने बेटे और शंकर दोनों का हाथ पकड़कर कहा कि याद रखना, इंसान की असली इज्जत पैसे या पद से नहीं होती, बल्कि दूसरों की सेवा और नेकी से होती है। और भीड़ तालियों से गूंज उठी, हर किसी की आंखें नम थीं, लेकिन दिल में इंसानियत की लौ जल चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ बाप को कभी बोझ मत समझो, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और इंसानियत का असली रूप तब सामने आता है जब हम दूसरों की पीड़ा को अपना मानते हैं। और अब आप बताओ, अगर आप रोहन सिंह की जगह होते तो क्या अपनी माँ को दोबारा अपनाकर उनकी सेवा करते और शंकर जैसे किसी बेसहारा की मदद करके इंसानियत का सम्मान और अपना फर्ज निभाते? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जवाब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टोरी बाय किशोर वन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नेकी बांटिए, इंसानियत निभाइए और माँ बाप का मान रखिए। जय हिंद।